किसान आंदोलन का आज दिल्ली में प्रदर्शन करते हुए 15वां दिन है। इसी बीच आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उन राजनीतिक दलों को खूब खरी खरी सुनाई जो केंद्र सरकार के कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर के साथ इस दौरान हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद थे। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसानों की हर समस्या को उनकी सरकार ने सुलझा दिया है। निश्चित रूप से राजनीति से प्रेरित है। ये जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो हरियाणा के हैं, चाहे पंजाब के लोग हैं, ये जो इन बिलों का समर्थन भी करते रहे हैं, इसमें अकाली दल भी समर्थन करता रहा है। कांग्रेस तो इन बिलों को पहले लेकर के ही आई है। देश भर में चाहे वो शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, वो समर्थन करते रहे। तृणमूल ने समर्थन किया, राष्ट्रीय जनता दल ने समर्थन किया, समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया, बहुजन समाज पार्टी ने किया, डीएमके ने किया। ये सब पार्टियां जो यूपीए में थी, इन्होंने समर्थन किया था। हमारे साथ भी जो पार्टियां लगी हुई थी, उन्होंने भी इसका समर्थन किया। किसी ने पार्टी के नाते कभी भी अपने अपने काल में कभी विरोध नहीं किया। आज अगर विरोध है तो केवल राजनीतिक तौर पर कि किसी प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार को यानी कैसे दबाया जाए और कैसे विरोध में स्वर पैदा किया जाए। और इन सब विषयों में धीरे धीरे सारा पटाक्षेप होगा तो आप लोग को और पता चलेगा। हरियाणा का किसान, मैं पहले भी कहा है कि ये राजनीतिक नेताओं के अलावा बाकी लोग सब ठीक हैं। राजनीतिक नेता इसमें अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ औपचारिकताएं लोग निभाते हैं, अपनी निभा रहे हैं, लेकिन कुल मिला के हरियाणा का किसान प्रसन्न है, खुश है। देखिए, उनकी जो शंकाएं हैं वैसे तो निर्मूल हमने सिद्ध कर दी हैं। प्रोक्योरमेंट के नाते से हमारी प्रोक्योरमेंट जितनी हुई है बहुत स्मूथ और पीसफुल सारी प्रोक्योरमेंट हुई है। चाहे वो धान की प्रोक्योरमेंट 56-57 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है, 7.5 लाख मीट्रिक टन बाजरा खरीदा गया है। और हम ऐसी फसलें जो आसपास के प्रांतों में कहीं भी नहीं खरीदी जा रही हैं, चाहे वो मूंग है, मूंगफली है। ये मूंगफली पहली बार हरियाणा में उसकी प्रोक्योरमेंट हमने शुरू की है। और उससे पहले भी सूरजमुखी, सरसों, ये भी हम खरीदते रहे हैं। और हम आगे आने वाले समय में इन सब फसलों को एमएसपी पर खरीदेंगे, ये हमने आश्वासन दिया है, करके भी दिखाया। और जहां तक मंडियों का विषय, मंडियां जितनी हमारी मंडियां पहले से चल रही हैं, उन मंडियों को भी हम बढ़ोतरी करेंगे, ये हमने आश्वासन दिया है। कोरोना के समय में तो हमने 1800 खरीद के केंद्र गेहूं के लिए बनाए थे। तो ये सारे विषय पहले भी हम करते रहे हैं और आने वाले समय भी किसानों की कोई कठिनाई नहीं आने देंगे, ये उनको विश्वास दिलाया है। किसानों की जो भी कठिनाइयां होंगी उसके ऊपर हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये भी कहा कि सर्दी और कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में किसानों को दिल्ली में प्रदर्शन छोड़कर अपने काम पर लौटना चाहिए। अनऑफिशियली, अनौपचारिक तौर पर बहुत से विषयों पर चर्चा हुई है। विशेष तौर पर जैसे आज का वातावरण चल रहा है, ये जो किसानों का जो एक आंदोलन, खास करके दिल्ली में कुछ जगह पर किसान एकत्र होकर के और अपने मांगों के बारे में जो लगातार बात कर रहे हैं, इसमें कई दौर बातचीत के केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ उनके हो चुके हैं। और एक जिसको कहना चाहिए एक संतोष का विषय ये है कि उनकी मांगों में, बहुत सी मांगों पर केंद्र सरकार ने मानने के संकेत दिए हैं। 5-6 डिमांड्स जो थी वो सब मानने के लिए केंद्र सरकार ने कहा है। और मैं समझता हूं कि आज जैसे किसानों की बातचीत हो रही है, कुछ किसानों ने जरूर ये कहा कि हमको ये मंजूर नहीं है, लेकिन बहुत किसान ऐसे भी हैं जो इस मत के हैं कि इन बातों को स्वीकार करना चाहिए। और मेरी अपील भी है उन किसानों को कि ये जो विषय हैं, उनकी जितनी शंकाएं थी उनको दूर करते हुए ये जो समाधान किया जा रहा है, ये उचित समाधान है और किसानों को अपना धरना जो समाप्त करना चाहिए। और सर्दी का मौसम है, कोरोना का काल है, इसलिए सबको जाकर के अपने अपने काम में लगना चाहिए। इसी को एक मैं कह सकता हूँ कि एक सफलता के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए। किसान नेताओं और सरकार की 5 चरणों की बात हो चुकी है जो किसी नतीजे पर अब तक नहीं पहुंची है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी किसान नेताओं की बातचीत हुई थी जो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। किसान नेताओं ने कहा है कि उनका प्रदर्शन और व्यापक होगा। दरअसल किसान नेताओं का पूरा विरोध 3 कृषि कानून को लेकर है। किसान नेता चाहते हैं हर हाल में 3 कृषि कानून वापस हों।